तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने ले लिया है वर्ग अंतराल का क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सुनना ध्यान से। यहाँ हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है जो डायरेक्ट मेथड, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड और उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड जो पढ़ा हम लोगों ने तीनों। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि और उसके बाद पग विचलन विधि। ठीक है ना, जो तीनों फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, मतलब कि एक्स आई पहले निकालते हैं हम लोग। ये तो एफ आई है, सुनना ध्यान से, ये क्या है हमारा, एफ आई है। क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई निकलता कहाँ से है, सुनना ध्यान से मेरी बात। 0 से 10 लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद उसका आधा करो, तो 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5। क्लियर, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 30, तो 30 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है ना, उसके बाद 30 20 कितना हो जाएगा 50, तो 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 30 40 70। अब आप एक काम कीजिएगा, ज्यादा इधर जोड़िए घटाइएगा मत, सुनिए जुगाड़। 5 10 15, 15 10 25, 25 10 हो जाएगा 35 और 35 10 क्या हो जाएगा 45। 99.99% केस में आप इसको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अगर डाटा इस तरीके का दिया गया है तो समझ में आया। सब में 10 10 का अंतर है तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। एक बार मैं देख लूं, 40 50 90 का आधा 45, 40 30 70 का आधा 35, 50 का आधा 25। क्लियर, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमें क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना है। तो यहाँ पे मैं एक्स आई इंटू एफ आई निकालने जा रहा हूँ। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 150 हो जाएगा। क्लियर, माइक चल रहा है। ठीक है, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 5 8 40, 3 8 24, 240, 280 आई थिंक आएगा। क्लियर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 450 आएगा। क्लियर, अब ये क्या आ गया, एक्स आई एफ आई आ गया। सुनना ध्यान से मेरी बात, एक्स आई एफ आई आ गया है। आप यहाँ पे एफ आई को ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, एफ आई को आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। सुनना ध्यान से, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 7 17, 17 5 22, 10 32, 32 8 40, 10 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना आया 50 आया। कितना आया 50 आया। क्लियर, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड का, देखना ध्यान से। प्रत्यक्ष विधि क्या थी, फॉर्मूला क्या था, सुनना ध्यान से। सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। क्लियर, तो अब इसको पहले टोटल कर लीजिए। सिग्मा एक्स आई एफ आई इक्वल टू क्या आएगा, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। कितना आ रहा है 1290 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1290 बटा क्या लिख दिया मैंने 50 लिख दिया। इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 24 और 5 8 जा मतलब कितना आ रहा है 25 पॉइंट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन में। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 5 दूनी 10, उसके बाद 29 50 25 और 5 8 40। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको दूसरे मेथड से। किस मेथड से, कौन सा मेथड है, क्या बोलते हैं उसको, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर, उसकी बातचीत करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम निकालेंगे पहले, यहां पे हम निकालेंगे पहले डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। क्लियर, क्या निकालेंगे डी आई। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। एक्स आई में से जो बीच वाली संख्या होगी उसको हम ले लेंगे। क्लियर, उसको हम मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए मान लेंगे उसको, समझ आया। और इन सब में से
ध्यान सुनना, इन सब में से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो 5 में से जब 25 जाएगा तो कितना आएगा, -20 आएगा। जब 15 में से -25 जाएगा तो कितना आएगा, -10 आएगा। 25 में से जब 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। और 35 में से 25 जाएगा तो 10 आएगा। और यहाँ पर जब घटाएंगे 45 में से 25 को तो क्या आएगा, 20 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसको ऐसे थोड़ा सा हम लाइनिंग कर देते हैं, क्लियर। ये हमारा आ गया है डी आई। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, एफ आई और डी आई को। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि तो डायरेक्ट मेथड हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब सुनना ध्यान से, जो कचड़ा लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्लियर। थोड़ा सा आपको बकवास ना लगे, यहाँ पे अच्छा लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है कल्पित माध्य विधि, सुनना ध्यान से। तो पहला मेथड हो गया, ठीक है ना, मेथड 1। ये आपका मेथड 2 हो जाएगा, क्लियर। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। ये हमारा क्या आया था, 25 आया था, हमने 25 यहाँ पे लिख दिया, प्लस एफ आई डी आई। अभी एफ आई डी आई हम लोग निकाले नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई निकालते हैं। तो इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, एफ आई डी आई कितना आएगा, -140। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -100 आया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 8 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। और 20 का मल्टीप्लाई 10 से करवाएंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, क्लियर। सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, ए का मान क्या आया है, 25। जो हम बीच वाली संख्या एज्यूम करेंगे, वैसे खैर बीच वाली नहीं, आप जो मर्जी आप एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बीच के एज्यूम करोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है ना। ऊपर भी घटाने में आसानी हो जाएगी, नीचे भी घटाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसे हम लोग बीच वाली को मानते हैं। इसको मानोगे तब भी आंसर आएगा, इसको मानोगे तो भी आंसर आएगा। ए आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बीच वाली को मानिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करके, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर। तो सिग्मा एफ आई डी आई को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो -240 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 280 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा, प्लस का 40 आएगा। तो हमने ले लिया 40 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 50 है, ठीक है। कितना है, 50 है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 50 प्लस 4/5, क्लियर। 50 प्लस 4/5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो लगभग क्या आएगा, 25.8 ही आएगा, लगभग जो यहाँ पे आया है ना 25.8, वही यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे और लगभग क्या हो तो एग्जैक्ट आएगा, मतलब यहाँ पे 0.8 आएगा, तो इसको इससे ऐड करेंगे तो 25.8 आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो हमारा पहला मेथड क्या हो गया है, डायरेक्ट मेथड हो गया है। दूसरा क्या है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे, ठीक है ना, पग विचलन विधि पे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, तभी थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो कचरा ज्यादा यहाँ पे हो गया है, क्लियर। इसको मिटा के थोड़ा सा मैं आगे समझाता हूँ। आइए देखते हैं कि हम लोग जो उसका मीन का, माध्य का जो थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसको यूज करने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, एक्स आई निकाला था, कहाँ से, इंटरवल से, क्लास इंटरवल से निकाला था। एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ आई किया, तो हमारी ये विधि हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, डी आई निकाला, उसके बाद एफ आई डी आई करके सॉल्व किया, ठीक है ना, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई
प्लस ए किया तो हमारा हमारा कौन सा मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना, कल्पित माध्य विधि। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे u को, समझ आ रहा है, पहले क्या निकालेंगे यू आई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ आई वाई को निकालेंगे, ठीक, क्लियर। सुनिएगा ध्यान से, यू आई कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से मेरी बात। यू आई के लिए क्या करेंगे कि जो हमने एक्स आई में से ए को माइनस किया था, सुनिएगा ध्यान से, ए को माइनस किया था, उसमें क्या करेंगे एच से, ठीक है ना, एच से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, हमने जो एक्स आई में से ए को घटाया है, सुनिएगा ध्यान से, एक्स आई में से क्या घटाया है, ए को घटाया है, जो हमने घटाया है मतलब यहाँ पे जो आया है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसके बीच में जो डिफरेंस है, समझ आ रहा है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, उससे हम क्या करेंगे, इस डी आई को मतलब एक्स आई माइनस ए को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यू आई मिलेगा। यू आई का मतलब हुआ, ये लिखो चाहे लिखो, डी बाई एच, बात क्या है एक ही है, ठीक है, एक्स आई माइनस ए लिखो, ठीक है ना, एक्स आई माइनस यही तो है ना, एक्स आई माइनस ये, ठीक है ना, अरे एक्स आई था, हमने इसमें कोई ए माना था, एक्स आई में से ए को घटाया था तो हमको ये मिला था, तो एक्स आई माइनस ए अपान एच, मतलब कि जो इंटरवल में जो डिफरेंस है उसका, क्लियर। तो जब हम डिवाइड करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब हम इसको इस वाले को इसके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 0 10 में कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो कितना आएगा, 20 को 10 से भाग करेंगे तो आएगा -2, यहाँ जब भाग करेंगे तो आएगा -1, यहाँ जब भाग करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, ये हमारा यू आई आ गया है, यू आई का मतलब समझ गए होंगे ना, डी अपान एच, क्लियर, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा इसको, यू आई, ठीक है ना। अब एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई कहाँ गया, एफ आई यहाँ पे है, यू आई कहाँ है, यू आई यहाँ पे है, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, -14 हो गया, -14 हो गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और फार्मूला हम लोगों का क्या है, सुनिएगा ध्यान से, इसको यूज कर चुके हैं, इसको यूज कर चुके हैं, हमें ये यूज करना है, सुनिएगा ध्यान से, कौन सा फार्मूला है, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्लियर। सुनिएगा ध्यान से, एच लिखा हुआ है, टंग गया है पता नहीं कैसे, एच, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, ए क्या था, बताया था, ए क्या लिया था हमने, यहाँ पे 25 लिया था, यहाँ पे 25 लिखना, क्लियर। उसके बाद एफ आई वाई को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो 20 8 28, यहाँ देता 28 और 14 क्या हो जाएगा -24, तो कितना आ गया है 4 आ गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। सिग्मा एफ आई कितना आया था 50 आया था, यहाँ पे 50 कर दे रहा हूँ, इंटू एच कितना है, डिफरेंस कितने कितने का है सब में, ठीक है ना, तो 10 का डिफरेंस है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 10 को इससे काट दीजिए तो क्या आ गया 25 + 4/5, ठीक है ना, 25 + 4/5 को मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा 25 + 4/5, और 4/5 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो 4/5 को सॉल्व करेंगे जब, सुनना ध्यान से, 4/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 25 + 0.8 मतलब 25 दशमलव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा आ गया है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से भी 25.8 आ रहा है और पग विचलन विधि से भी आ रहा है 25.8, इसके पहले जो हमने लगाया था फॉर्मूला उससे भी क्या आ रहा है 25.8 आ रहा है, तो हम तीनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा आंसर सेम आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत,
ठीक है, बाकी सारे से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अगर एग्जाम में उसने नाम दे दिया है कि इस मेथड से करना है आपको, तो आप उसी मेथड से कीजिएगा। अगर नाम दे के नहीं आता है तो चाहे आप जो मेथड अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे जो बचे हुए हैं माध्यिका की, मीडियन की और मोड की। तब तक के लिए इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।